तो समझिए एक बड़ी लॉटरी हुई है। हम सबको छोटे मोटे घर थे हमारे, तो बड़ा फ्लैट मिल रहा है, तो लॉटरी ही लगी है। ठीक है, जब ज़मीर अहमद यहाँ पर आएंगे तो आप सबका काम हो जाएगा करके कह रहे थे, तो वो आए तो सब काम सही हुआ, हमें भी खुशी हुई। के रहनुमा हैं हमारे बीजेड ज़मीर अहमद खान। जो भी होगा हमारे कर्नाटका के अंदर, सिर्फ बेंगलुरु ही नहीं, कर्नाटका के अंदर जहाँ कहीं भी किसी को तकलीफ़ पहुँचे तो पहले हाजिर होते हैं। यहाँ थोड़ी देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, जो भी आए तो पक्का काम करके गए। उनकी वजह से ही घर आज मिल रहा है। जी, हमें बिल्कुल उम्मीद थी उन्हीं के ऊपर ही। मैं बोल दिया ना, ज़मीर अहमद साहब को फूलों के स्वागत करे है, गरीबों को बहुत बड़ा अच्छी बात कराना है, उनकी अदालत पर बिठा के बात कराना है हमारे बड़े साहब, वहाँ तक हमारा सलाम पहुँचाने को जरूरी है साहब। बेंगलुरु के कोगिलो में जिस तरह से मकानों को तोड़ा गया है, उसे लेके सबकी अलग अलग राय है, लेकिन ज़्यादातर मजमूई राय यही थी कि सरकार ने इन लोगों के साथ जुल्म किया। इन लोगों की तरफ से जो बताया जा रहा था कि उनके पास दस्तावेज़ात हैं, लेकिन उससे भी कहीं ना कहीं बहुत सारे गलतफहमियां फैली। लेकिन सरकार ने क्लियर किया कि इनके पास कोई दस्तावेज़ात नहीं है, ये गैर कानूनी तौर पर ही यहाँ रह रहे थे, अपने अपने मकान बना लिए थे, लेकिन उन्हें इंसानियत के बिना पर मदद की जा रही है। सरकार की तरफ से मदद की जा रही है कि इन्हें ज़मीर अहमद खान के मिनिस्ट्री में जो पोर्टफोलियो में जो राजीव गांधी हाउसिंग बोर्ड है, उसके तहत एक अपार्टमेंट बना गया है, जो कि जिनके पास घर नहीं है उन लोगों को देने के मकसद से ही वो अपार्टमेंट रेडी है। उसमें से इन लोगों को अकोमोडेट किया जा रहा है। उस फ्लैट में वो फ्लैट इन्हें दिया जा रहा है, उसकी कीमत तकरीबन 11 लाख के आसपास है, जिसमें सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जाती है। उसके अलावा चूँकि इन लोग मुतासिर हुए हैं, इस वजह से इंसानियत के बिना पर इन्हें तकरीबन 5 लाख रुपए कॉरपोरेशन की तरफ से इन्हें दिया जा रहा है। यानी 5 लाख रुपए और तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी, कुल मिला के इन्हें 11 लाख की प्रॉपर्टी आधी कीमत में मिल रही है। और उसे भी लोन इन्हें दिया जाएगा। लोन दिलाने की जिम्मेदारी भी ज़मीर अहमद खान को दी गई है, यानी कि ज़मीर अहमद खान ने कहा है कि वो इसका भी इंतज़ाम करेंगे। ये अपने आप में एक बड़ी बात है इन लोगों के लिए। बगैर किसी पैसे के फ़िलहाल इनके घर वो मिलने वाला है। यहाँ के लोग हैं, इनसे बात करते हैं। ज़मीर अहमद खान साहब आपके पास से आए थे, मुलाकात की, सीएम के साथ उन्होंने मीटिंग करे, उसके बाद ये फैसला लिया गया कि आपको मकान दिया जाएगा, फ्लैट दिया जा रहा है। सुनने के बाद कैसा लगा आपको? हमको फ्लैट देने के सुनने के बाद अच्छा लगा, मगर वो पैसा देना करके बोले ना, इसके लिए हमको थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है, दिक्कत। 11 लाख का फ्लैट है, उसमें से आपको सरकार की तरफ से 2.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख की सब्सिडी है। उसके अलावा आपको 5 लाख रुपए कॉरपोरेशन से दिया जा रहा है, यानी आधी कीमत में 5 या 6 लाख रुपए में आपको फ्लैट हो रहा है। उसका भी लोन का इंतजाम ज़मीर अहमद खान साहब करा रहे हैं। नहीं, इंशाल्लाह ये तो अच्छी बात है। सबको बेसहारा लोगों को घर मिल जाएगा, छत रहने के लिए मिल जाएगा, तो बहुत अच्छा होगा, हम सबको खुशी है। तो एक राहत तो हुई आपको, क्योंकि घर तो चला गया था, कुछ तो सरकार की तरफ से मिल रहा है, या फिर कुछ बड़ी लॉटरी मिली आपको? ये तो समझिए एक बड़ी लॉटरी हुई है। हम सबको छोटे मोटे घर थे हमारे, तो बड़ा फ्लैट मिल रहा है, तो लॉटरी ही लगी है। तो हमारी खुशी है कि खुशकिस्मती है कि हम सबको ऐसे घर मिल रहे हैं। आप क्या कहेंगे? आपका घर भी टूटा हुआ है? हाँ सर, हमारा भी टूटा हुआ। कितने घर थे आपके? एक ही था। तो अभी सरकार की तरफ से जो ऐलान हुआ है, उस वक्त कैसा लगा आपको ऐलान सुन? थोड़ा अच्छा ही लगा। फिर और बनना बोल रहे वो नहीं होता। हम लोग तो ऑटो ड्राइवर है, हस्बैंड एक ही जने जाते हैं, सब करते हैं। अगर लोन की फैसिलिटी भी वो करा के दें तो माहाना कुछ ना कुछ भरने का मुमकिन है आपको? खुशी की बात है सर। तो आप क्या नाम क्या है? फिरोज खान। फिरोज, बताइए आप क्या काम करते हैं? ऑटो ड्राइवर है सर। ऑटो ड्राइवर। तो आपका मकान गिर गया है? हाँ सर। तो अभी जो सरकार की तरफ से मदद मिल रही है, उसे कैसे देखते हैं आप? ये बहुत अच्छा हुआ है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अभी तो हम इधर छोटा सा घर में रहते थे, झोपड़ी कचर का था। अभी इंशाल्लाह इन सरकार की तरफ से हमारे को घर हो रहा है। जो भी उनकी आप जो रहते थे वो गैर कानूनी तौर पर था, क्योंकि ये ज़मीन सरकार की थी। अभी आपको जो घर दे रहे हैं वो लीगल है। हाँ सही बात है, सही बात है। तो एक अच्छा कदम हुआ है आपके? सही बात है, ये तो अच्छा हुआ हमारे साथ भी, क्योंकि हमारे को अभी रहने के लिए छत भी अपनी बोल के हो जाएगी। तो ज़मीर अहमद से एक उम्मीद थी आपको कि वो कुछ मदद करेंगे? हाँ, उनकी पार्टी से सब लोग यही कह रहे थे कि जब ज़मीर अहमद यहाँ पर आएंगे तो आप सबका काम हो जाएगा करके कह रहे थे, तो वो आए तो सब काम सही हुआ, हमें भी खुशी हुई। तो ये बताया जा रहा है कि यहाँ सिर्फ मुसलमान रहते हैं, क्या ऐसा है क्या? नहीं, ये सब बोलने की बात है। ये सब दलित भी है, मुसलमान सब मिलके है, इधर पूरा भाईचारा के हिसाब से मिलके है, पूरा लोग पूरे मिलके हैं। अच्छा, जो आपका घर भी टूटा है? हाँ, हमारा घर भी टूटा। आपका नाम क्या है? अब्दुल खादर। तो अभी आपको जो घर दिया जा रहा है उससे आप खुश हैं? खुश तो है,
वैसी बात नहीं है। तो लोन के जो फैसिलिटी जो किए हैं जो सिद्धरामैया, जो 5 लाख रुपए जो BBMP से आ रहा है, जो सब्सिडी आ रहा है, और बाकी का तो बनना है ना, तो कैसा बन सकेंगे हम लोग? अब इतने लोग हैं हम लोग, कैसा क्या मतलब काम करते हैं आप? हम भी ऑटो ही चलाते हैं। ऑटो चला के महाना कुछ ना कुछ रकम नहीं जमा कर सकते? किधर चला सकते हैं? जो 2 व्हीलर का रैपिडो ओपन हो गया है, अब ऑटो में बिजनेस पहले साथ नहीं है ना। पहले तो ऑटो का बिजनेस अच्छा था, तो आप रैपिडो ही चलाइए। किधर से चला सकते हैं रैपिडो? हमारे पास ऑटो है, हम ऑटो में चला के हमको आदत हो गई है, तो हम 2 व्हीलर में रैपिडो में कैसे चला सकेंगे? महीने का आपका एक मिनिमम अमाउंट भी नहीं जमा कर सकते? जमा सकते हैं। स्कूल का फीस भी रहता है, बच्चों लोगों का फीस रहता है, अरबी का रहता है, ट्यूशन का रहता है, और बच्चों का अस्पताल का भी रहता है ना। अब सब भी देखना है ना, घर का राशन भी देखना है, माँ बाप का भी देखना है कि हम पूरा देखेंगे, घर का किराया बनेंगे। लगभग एक घर से 7 आदमी 8 आदमी रहते हैं, क्योंकि हमारे मम्मी डैडी रहते हैं, बीबी रहती है, बच्चे रहते हैं। 7 से 8 आदमी मिनिमम एक घर में रहते हैं। अच्छा, ये यहाँ के मकानों के लिए कुछ लोग पैसे वैसे भी कलेक्ट किए हैं क्या? ये बात तो गलत है। हमें ना किसी को 1 पैसा दिए है और ना किसी के पास 1 रुपया लिए है। रही बात ये जो घर टूटे हैं ना, ये बिना इत्तला के, बिना कोई इंटीमेशन दिए ये घर तोड़ दिए हैं। यहाँ करीबन 23 साल से हम मुखिम हैं, 23 साल से हैं। तो आज तक सब जो लीडर आते हैं, हम आधार कार्ड बना देते हैं, हम ये कर देते हैं, ये मिडिल लीडर होते हैं ना, ये ऐसा हम लोगों को गुमराह कर दिए हैं, गुमराह कर दिए हैं। अभी जो भी आएंगे तुमको हक पत्रा दिलाएंगे, ये दिलाएंगे, ऐसा बोल बोल के ये जो मैसेज था, ये मैसेज किसी को इत्तला नहीं करी है, इत्तला मिली ही नहीं है। अगर मिल जाती तो अपने अपने घरों का बंदोबस्त कर लेते। ये इतनी बड़ी मुसीबत कोई नहीं सह सकता है क्या? ये बड़ी मुसीबत हो गई थी। अब रही बात, सरकार ने वादा किया है, भरोसा दिया है, हम उसके ऊपर भरोसा रखे भी हैं। और 2 दिन से यहाँ हर घर का मुआयना चल रहा है। जो घर टूटे हैं उनका घर उनको देने के लिए और क्वार्टर्स देने के लिए वादा किए हैं। अब जो घर दे रहे हैं इसकी कीमत 11,20,000 रुपये बता रहे हैं। तो सरकार से और BBMP से 8 लाख रुपये की माफ़ी है, जो सब्सिडी होती है ना, वो माफ़ी है। अभी जो ऊपर के 3 लाख रुपये है, इसके लिए किस्तों के हिसाब से उसको भरना पड़ेगा, ये पूछ रहे हैं। तो यहाँ के लोगों की आमदनी इतनी नहीं है कि वो भर सके, क्योंकि जो भी यहाँ रह रहे हैं इनके लिए जो कमाई हो रही है वो शाम तक खाली हो जाएगी। दिन नया रिस्क नया, इस तरीके से ज़िंदगी बसर हो रही है यहाँ। अभी 5,000 बंदो या 4,000 बंदो तो हर दिन का 100-150 रुपया लग जाएगा ना। तो 100-150 रुपया बचना मुश्किल है, क्योंकि घर में जो बच्चे होते हैं इनकी बीमारी होती है, स्कूल होती है और घर का खर्च होता है। चाहे अभी जो घर में जो बड़ा सदस्य है, जो बड़ा फ़र्द है, अगर वो बीमार हो गया तो दूसरे देखने वाले भी नहीं है। ऐसे घर के माहौल आज चल रहे हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? नहीं, मेरे बच्चों की शादी हो गई, मुझे 4 लड़कियां हैं, दूसरे बच्चे नहीं हैं, हम 2 हैं। यहाँ स्कूल वगैरह थी यहाँ पे? जी, बाजू में ही है। पढ़ते थे पूरे बच्चे? बच्चों के लिए ही बाजू सरकार ने स्कूल भी बांध के दी है। 12 साल पहले 2012 में यहाँ इसका स्कूल का ईजाद हुआ है। वो भी लोअर प्राइमरी स्कूल है, उर्दू स्कूल है। लेकिन आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे घर के? नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन एक तरफ ये लोग कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि आप गैर कानूनी तौर पर रह रहे थे, सरकार की जगह पे रह रहे थे, इसलिए आपको हटाया गया। सरकार यही बताएगी ना, क्योंकि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है तो यही बताएंगे ना। अपनी प्रॉपर्टी खुद की हो तो कोई बताएगा क्या? तो फिर सरकार की क्या गलती है इसमें? सरकार की कुछ गलती नहीं है। अभी जो अफवाह उठ रहे हैं ना, इस वजह से सरकार बता रही है तुम गलत हो। क्योंकि सरकार का कहना क्या है, 1 लाख घर अभी रेडी किए हैं, ये सब गरीब लोगों के लिए किए हैं। तो ये जगह में जो बैठे थे ये कानून को इत्तला नहीं किए, सरकार को इत्तला नहीं किए, बगैर पूछे तुम बैठ गए। इस तरीके से वो बात कर रहे हैं, है ना? यही बात तो सरकार कह रही है ना। तो सरकार की भी कोई गलती नहीं है। हम भी यहाँ बैठे हैं तो सरकार जानती है, क्योंकि सरकार को मालूम है हक पत्रा अभी आपके लिए तो एक बहुत अच्छा हो गया ना, अब तो लीगल हो जाएगा आपका घर। ये बेहतर है। ये अल्लाह के फैसले हैं, ये किसी और के फैसले नहीं। ये जो कच्चा था अभी पक्का हो गया है,
ये बेहतर है, ये बेहतर है। आपका नाम क्या है? शाहीन ताज। शाहीन ताज। यहाँ कितने साल से रह रहे हैं आप? हमें 30 साल से ही हैं। अभी सरकार घर देने का जो ऐलान करे हैं, इससे कैसा लग रहा है आपको? बेघर वाले को घर दे रही तो खुशी की बात नहीं, खुशी की बात है। जितने भी यहाँ कितनी मेहनत करी बेघर वाले के वास्ते में, खाना पानी दिन सोलें का भी, अब जाको संगठने वाले पूरे भी जाको वहाँ सभी क्या क्या किसे बात करना। अब ये आदमियों को तो क्या कितने बच्चे हैं आपके? मुझे एक बेटी है। बेटा नहीं? बेटा नहीं है, बेटी है। कैसा माहौल है? क्या पढ़ने के लिए पूरा इंतजाम था यहाँ? हाँ, स्कूल ही उर्दू स्कूल है, कन्नड़ा स्कूल है। नहीं, अच्छा कमाया है तो बाहर के होना भी उनके तरीके से उन्हें पढ़ा ले भी सकते हैं, सहूलत पूरी है। अब ज़मीर अहमद खान साहब यहाँ आए थे, उन्होंने बोल के गए थे कि खुशखबरी दूंगा, दिए भी खुशखबरी, तो कैसा लग रहा है? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। आदमी भी खुशी की बात पूरा कर रही, बहुत खुशी है। तो अब पक्के मकान मिलेंगे ज़रूर। अब उन्होंने सभी वादा करेंगे बोले तो उसको हमें उम्मीद रखना चाहिए, उम्मीद करना चाहिए। अल्लाह का भी शुक्रिया अदा करना। बात करते हैं। आप कितने साल से यहाँ रह रहे साहब? मैं यहाँ को आके 25 साल हो गया। तो ये फकीर कॉलोनी है क्या? ये फकीर कॉलोनी है जो है ना, कोगल लेवेट इटके फैक्ट्री, बंडे रोड, टीपू नगर। अब फकीर का ज़्यादा जो यहाँ गाना बजाना बैठे, अच्छा बुरा करे, आस्थाना है, गौसल रफाया बनाए। अब फकीरों का नाम जरा मशहूर हो गया, ये फकीर लेवेट बोल के नाम मशहूर हो गया। हर बात का फ़रूप ये जो है टीपू नगर। अब फकीरा ज़्यादा रहने से यहाँ ये फकीर लेवेट बोल के पड़ गया। आप क्या हैं? ना, मेरा नाम जो खादर बादशाह है। अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास पूरे पक्के फुरपा है। क्या प्रूफ है? करंट का बिल है, गैस का बिल है, पैन कार्ड है, वोट कार्ड है, चावल का कार्ड है। अब यहाँ कम से कम कर को बोला तो बड़े बड़े लोग आगे गए। मीर अहमद भाई की भी तारीफ करना, बहुत अच्छा बात किए। फकीरों के लिए वादा किया, दफ़ा बजा के खवाली गा के ज़िंदगी करने वालों के घर टूट गए। तो इससे बद्दुआ तुमना बहुत बड़ी मेहरबानी लग गई, उनकी बद्दुआ लगे तो तुम्हें आगे नहीं बढ़ सकते। बोल को हमला जरा ऊंची आदा पर बात करे, बहुत अच्छा तरीके से बात करे पूरे फकीरों को। ज़मीर अहमद भाई बात करे। अभी कम के लीडर हमारे केरला से जो है ना, नाम का क्या नाम भैया, बहुत मदद करा। एक से आ गई तो आ गए, साथ करती बोले अच्छे तरीके से साथ करे। हमने घरा की भी इजाज़त दे दी है। 1 तारीख के दिन घरों पे लग जाके हमको हाथ पकड़ के कुफल देने को रेडी है। ये दुआ हमारी नहीं, पहले अल्लाह की, उसके बाद में हमारे जमीर भाई की, हमारे कृष्ण भाई गौड़ा की भी बात बहुत अच्छी है। हाँ, सीएम दुआ है बेटा, बहुत अच्छा। ज़मीर अहमद खान साहब जब आए थे, आप लोग बहुत उनका अच्छा इस्तकबाल करे, पूरा फूलों के साथ स्वागत किए। हाँ, फूलों के साथ स्वागत क्या है, फूलों के स्वागत क्या है, गले मिला है, हम लोगों को गले मिला है। वो कौम मिल्लत के रहनुमा हैं हमारे बीजेड ज़मीर अहमद खान। जो भी होगा हमारे कर्नाटका के अंदर, सिर्फ बेंगलुरु ही नहीं, कर्नाटका के अंदर जहाँ कहीं भी किसी को तकलीफ़ पहुँचे तो पहले हाजिर होते हैं। यहाँ थोड़ी देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, जो भी आए तो पक्का काम करके गए। उनकी वजह से ही घर आज मिल रहा है। जी, हमें बिल्कुल उम्मीद थी उन्हीं के ऊपर ही, हम किसी के ऊपर उम्मीद नहीं रखे थे, क्योंकि सरकार में वही ये है ना, हमारे रहनुमा हैं, हमारे कर्नाटका के रहनुमा हैं वो। और कोई कौम के ये नहीं देख सकते कि तुम हिंदू हो, तुम गैर कौम हो, तुम ये हो, नहीं है। दिल में एक ही जज्बा है, सिर्फ इंसानियत के नाते वो यहाँ आए हैं। और हम लोगों के लिए ही नहीं, सारे हमारे कर्नाटका के लिए वो हमदर्द हैं, हमें टाइगर मानते हैं उनको। हमारे डी के शिव कुमार भी टाइगर हैं, सिद्धरामैया सर भी टाइगर हैं, वो हमारे कर्नाटका के टाइगर हैं वो। अच्छा, आप लोगों को घर तो मिल रहा है, ज़मीर अहमद खान साहब आपको घर दिला रहे हैं, गवर्नमेंट की सब्सिडी भी मिल रही है, 5 लाख रुपए आपको बीबीएमपी से मिल रहे हैं जी। 2-3 लाख रुपए आपको भरने पड़ेंगे, 3-4 लाख रुपए शायद। अब घर में जाने के बाद आपके सामान पूरे टूट गए हैं, बर्तन है, बेड है, कॉट है, इसका इंतजाम भी आप क्यों ना ज़मीर अहमद साहब से गुजारिश करते हैं? हमें बात इतनी मालूम हुई है कि वो अपनी ज़बान से नहीं कहे कि अभी जो घर जा रहे हैं इनके लिए सिलेंडर और कुछ चीज़ों का इंतज़ाम कर रहे हैं, ये इत्तला मिली है। आपकी अपील क्या है? हमारी अपील क्या है? आप सुन रहे हैं आपकी बात, आप बताइए। जी सुनो, वही बता रहा हूँ ना मैं। अभी हम लोगों का जो पर्सनल बात है, अभी पहले सबसे पहले हमें घर चाहिए। अगर घर मिल गया ना तो हम सेहतमंद हों तो हम बाकायदा हर चीज़ भी ले लेंगे, क्योंकि बेघर हो गए हैं ना हम,
पहले हमें घर मिल जाए, सामान बाद में मिल जाएगा। कोई ना कोई अल्लाह का नेक पैदा कर देगा, अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह उसके फैसले निकालता है। और हम सबको उम्मीद है, अल्लाह के ऊपर उम्मीद है, अल्लाह भी हिदायत देना सबको, तो अल्लाह हिदायत दिया। आज तक भी एक दिन किसी को खाना नहीं रुका है, ये किसी को कपड़ा नहीं रुका है। यहाँ तक छोटे बच्चों के लिए मेरे अंदाजे से 5000 खाली टोपी पहनाए हैं बच्चों के लिए। कौन कौन मददगार, इतनी मदद मिल रही है आपको? इतनी मदद मिल रही है। हो सकता है अल्लाह हमारे घर का सामान भी कोई बंदा ला के दे दे, ये अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह के फैसले अभी है आपको ना। जरूरत क्या है? आप घर जा रहे हैं, जाएंगे आप, तो आपकी सख्त जरूरत क्या है? अभी घरेलू वो सामान, सिलेंडर वगैरह टूट गए हैं क्या? जी क्या जी जी, सिलेंडर तो टूटे नहीं है, थोड़ा कुछ बच गए हैं। और यहाँ जहाँ ज़्यादातर सिलेंडर नहीं है किसी के घर पे, यहाँ लकड़ी के चूल्हे जलते हैं। ये झोपड़पट्टी थी ना, तो अभी थोड़े लोग क्या किए हैं, अभी 1-2 साल 3 साल पहले खर्च वाम करके थोड़ा जो ब्याज होता है ना, इस ब्याज के तरीके से लेके ज़रा पक्के मकानात बन दिए थे, इसमें थोड़े कर्जदार हो गए हैं। इंशाअल्लाह वो कर्ज भी फिट जाएगा। अभी जो बांधने का है वो मैं सरकार से कहता हूँ, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ, जो भी मिनिस्टर हैं, अभी 8 लाख रुपये सब्सिडी दे दिए हैं ना, तो ये ऊपर के 3 लाख भी उनका उनके कोई मायने नहीं रखते हैं। ये 3 लाख रुपये बस उन्हें माफ़ कर दें, ये हम चाह रहे हैं। ये आप लोग उन तक ये बात पहुँचाएँ, क्योंकि हमारी ये दरख्वास्त है। आप क्या कहेंगे? ज़मीर अहमद साहब सुन रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज आप? मैं बोल दिया ना, ज़मीर अहमद साहब को फूलों के स्वागत करे है, गरीबों को बहुत बड़ा अच्छी बात कराना है, ऊंची अदालत पर बिठा के बात कराना है हमारे बड़े साहब, वहाँ तक हमारा सलाम पहुँचाने को ज़रूरी है साहब। 1 तारीख के दिन यहाँ से जाके घर में पहुँचेंगे हम। उसके बाद में कीर्तन का मान मसला जो है ना, पकाना, खाना, लेना देना, हंडी बासन, पलंग, बीरवा गिरवा सब हमारे जो चाहत से बोला है हमारे ज़मीर अहमद साहब, पूरे कुछ बात का भी फ़र्क नहीं बेटा, बहुत अच्छा कर दिया हम लोगों को। हम ना कोसी बात की भी फ़र्क नहीं है, कुछ भी कम नहीं है हम ना। अभी थोड़े थोड़े चीज़ों ने जो घरेलू सामान होते हैं, जो ये केरला के जो मेंबर्स हैं ना, इनकी वजह से बहुत से चीज़ें भी थोड़े मिल गए हैं, प्लेट मिले हैं, जो चीज़ घरेलू सामान अभी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो मुहैया करके हैं। तो ये थे यहाँ के लोग जो बहुत खुश हैं कि उन्हें मकान दिया जा रहा है, वो लीगल मकान होगा, फ्लैट मिलेगा और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का एक सुनहरा मौका मिल रहा है। लेकिन उन्हें ये भी मुश्किल हो रही है कि बकिया रकम जो उन्हें किश्तों में चुकाना है वो कैसे चुकाया जाए। हालांकि छोटी रकम है, 4-5 लाख रुपए के आसपास ही उन्हें देना होगा, लेकिन उसके किस्त भी भरने के लिए भी वो घबरा रहे हैं। कुछ ऐसे फैमिलीज़ में हैं जो माहाना नहीं भर सकते। अब उन्हें मकान तो मिल गया है, लेकिन अब उनकी ख्वाहिश है कि वो किसी तरह से उस मकान में सेटल हो, लेकिन बकिया पैसों की जो किस्त से जमा करना है वो उनके लिए एक मुश्किल की बात है। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।